आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवरात्रि स्पेशल माता रानी की भोग हलवा पूरी और काले चने की रेसिपी। तो जय माता दी दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते। तो यहाँ पे काले चने को, ये काला चना है जो इजिली मार्केट में मिल जाती है, 1 कप के करीब यहाँ पे रात भर के लिए भिगो ली हूँ और इसे हम सीटी लगाएंगे 2 पानी में डाल के कुकर में। तो यहाँ पे देखिए पानी डाल लीजिए जितना कि चना अच्छा से डूब जाए। थोड़ा सा यहाँ पे सेंधा नमक डालेंगे और यहाँ पे इसे 2 विसल के लिए हम सीटी लगाएंगे और उसके बाद लो फ्लेम में इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे ताकि चना अच्छे से पक जाए। तो जब तक चना सीटी लग रही है, पक रही है, हम आटा लगा लेते हैं पूड़ियाँ के लिए। तो यहाँ पे पूड़ियों के लिए आपको गेहूं के आटा, जो हम रोटी चपाती बनाते हैं, एकदम प्योर गेहूं के आटे का ही लगाना है। सीटी लग गई है काफी, यहाँ पे भाप से कैमरा पूरा अंधेला हो गया है। तो यहाँ पे अब इसे लो फ्लेम में 2 सीटी लगा के लो फ्लेम में इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे गैस पर। इधर आटा लगाने के लिए हम गेहूं का आटा 2 कप लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे सेंधा नमक डालेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रसाद सेंधा नमक से ही बनाती हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पे पानी, थोड़ा पानी डाल के हम इसे सख्त आटा लगाएंगे और इसे रेस्ट के लिए रखेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पे जब आटा लग जाए तो थोड़ा सा घी हाथों में लेके इसे अच्छे से ऊपर से मसल लेंगे। अब इसे रेस्ट के लिए रख देंगे जब तक हम सारी तैयारियां करेंगे। तो चलिए यहाँ पे काले चने के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर और यहाँ पे हल्दी ले रही हूँ चौथाई चम्मच के करीब। तो यहाँ पे मसाले बेसिक मसाले ही डालती हूँ मैं। आप अगर यहाँ पे गरम मसाला डालते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ नवरात्रि की। यहाँ पे चने, सबका अपना अपना तरीका है बनाने का, तो मैं अपने तरीके आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से पानी से हम घोल लेंगे मसाले को ताकि जब हम इसे भूनेंगे तो जले ना। अब चलिए चने को चेक कर लेते। तो यहाँ पे विसल अच्छे से निकल गई नेचुरल तरीके से। तो ये देखिए चने अच्छे से मैश हो गए। तो इतना ही हमें पकाना है, इतना ही हमें चाहिए। तो एक कढ़ाई को गरम करेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे 2 से 3 चम्मच घी लेंगे। तो क्योंकि भोग है, माता रानी का प्रसाद है, कंजकों के लिए है, तो यहाँ पे हम घी से ही बनाएंगे इसे। तो यहाँ पे चौथाई चम्मच यहाँ पे जीरा लेंगे। जब जीरा चटकने लगे तो यहाँ पे आधा चम्मच अदरक को क्रश करके ले ली हूँ और हरी मिर्च को इस तरह से लच्छे में काट लिया, क्योंकि कंजकों के लिए भी भोग होती है ये। तो यहाँ पे ज्यादा तीखा नहीं बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रसाद में, मतलब कि भोग में, लाल मिर्च का यूज नहीं करती हूँ। अगर आप यहाँ पे लाल मिर्च डालते हैं तो डाल सकते हैं, टमाटर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, पर मैं सिंपल ही बनाती हूँ इसलिए मैं अपना ही तरीका आपके साथ शेयर की हूँ आज। मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। यहाँ पे देखिए मसाले कुछ अच्छे से भून गई है। तो यहाँ पे हम इसमें अब चने को डाल देंगे। चने को डाल के थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे। अभी पानी का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे चने को ही डालेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम में हम थोड़ा सा चने को मसाले के साथ भूनेंगे, तो इससे स्वाद अच्छा आएगा। तो यहाँ पे चने को पहले मसाले के साथ भूनिएगा। तो यहाँ पे टमाटर का यूज नहीं क्यों, तो बहुत ही कम मसाले होती है इसमें। अगर आप टमाटर डालते हैं चने में तो डाल सकते हैं, सबका अपना अपना पसंद है, अपना अपना तरीका है। अब यहाँ पे चने भून जाने के बाद जो पानी चने वाली बची हुई है ये भी हम इसी में डाल देंगे और यहाँ पे जब तक पानी सूखे ना तब तक हमें इसे भूनना है, चलाते रहना है। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि यहाँ पे जल्दी से पानी सूख जाए। तो पानी सूख गई है, बस इसी तरीके से यहाँ पे इसे करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम नमक डालेंगे क्योंकि पहले भी हमने नमक का यूज किया था, तो थोड़ा सा देख के डालिएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे और भी नमक डाल दी हूँ। तो यहाँ पे सेंधे नमक का यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे प्रसाद में, काले चने में। तो यहाँ पे पानी पूरा सुखा देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हरा धनिया डाल के ये हमारी तैयार हो गई है नवरात्रि माता के लिए चने की सब्जी। तो बहुत ही सिंपल बनाती हूँ मैं। यहाँ पे कोई भी ज्यादा मसाला नहीं। आप अगर गरम मसाला डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पे गरम मसाला डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ, मैं सिंपल ही रखती हूँ इसे। यहाँ पे ज्यादा तीखा नहीं बनाना है। अब चलिए हलवा बना लेते हैं जो कि माता रानी के सबसे प्रिय भोग है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई को गरम करेंगे यहाँ पे अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम में, मतलब ज्यादा हाई में नहीं गरम करना है आपको। यहाँ पे घी ले लीजिए। यहाँ पे 4 चम्मच मैंने घी लिया। अब यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे काजू, बादाम और किशमिश ली हूँ। आप अपने पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे काजू के 2-2 टुकड़े कर ली हूँ और बादाम को, आलमंड को
भी दो दो टुकड़े में कट कर ली। अब इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से क्या होगा, एक अच्छी खुशबू आएगी सौंधी सौंधी सी, और यहाँ पे क्रंची भी हो जाएगी। तो लो फ्लेम में फ्राई करना है, ज्यादा हाई फ्लेम में जल जाएगी। अब इसे देखिए अच्छा सा कलर आ गया है। बस इसी स्टेज में हम इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे किशमिश भी है, तो किशमिश भी ले रही हूँ मैं। किशमिश को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। किशमिश को अलग से फ्राई करेंगे, क्योंकि साथ में अगर फ्राई करेंगे तो किशमिश का टाइमिंग कम होती है और इसकी टाइमिंग ज्यादा होती है तो जल जाएगी, इसलिए हम अलग अलग फ्राई करेंगे। बस डालते के साथ किशमिश हो जाती है, बस डालना है और आपको निकाल लेना है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमें बनाना है सूजी का हलवा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ सूजी से ही हलवा बनाती हूँ और कुछ भी मिक्स नहीं करती हूँ। तो ये मोटी वाली सूजी है, जो नॉर्मल सूजी मिलती है, ये आधा कप के करीब मैं सूजी ले रही हूँ। अब इसे लो फ्लेम में आपको भूनना है, एकदम धीरे धीरे, ताकि अच्छी सी इसमें कलर आए। इतना भूनना है आपको, तो लो फ्लेम में ही भूनना है आपको इसे। तो यहाँ पे मैं जो हलवा और पूरी चने की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने नवरात्रि के पहले ही वीडियो शूट किया है, क्योंकि नवरात्रे में हमारे में नवमी के पहले हमारे में नहीं बनती है हलवा पूरी चने, तो इसलिए मैंने ये वीडियो पहले से ही शूट कर लिया था आपके लिए, ताकि आपके साथ शेयर कर सकूं। तो नवरात्रि के पहले की वीडियो है, जो कि नवरात्रि में नहीं बनेगी जब तक माता रानी का भोग नहीं लगेगा, जब तक नहीं बनाएंगे हम इसे, इसलिए हमने पहले बना के तैयार कर। यहाँ अच्छे हल्का हल्का कलर सोने सोने से आ गई है, खुशबू आ रही है, इसे हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम आधा कप चीनी लेंगे। तो अब मैं यहाँ जितना सूजी ली हूँ उतना ही चीनी का यूज की हूँ। आप चाहे तो 3/4 कप ही चीनी का यूज कर सकते हैं। और जितना चीनी लेना है उसका 3 भाग यहाँ पे पानी लेना है, या 4 भाग। मैं यहाँ पे 4 भाग पानी ली हूँ, उसका मैंने 4 गुना पानी लेना है। 2-3 इलायची को क्रश करके डालें, जिससे अच्छी खुशबू आ जाए। यहाँ पे कोई चाशनी नहीं बनाना है, बस अच्छे से चीनी घुल जाए, इतना ही आपको करना है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब सूजी जो हमने भून के रखी थी वो हम इसमें डालेंगे। गैस की फ्लेम को अभी हम लो रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेज पे सूजी काफी उछलती है, छिटकती है, तो यहाँ पे लो रखिएगा और इसी तरह से चलाते हुए हमें इसे भून तैयार करना है। अब कुछ ड्राई फ्रूट हम इसमें डाल देंगे, कुछ गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। अब यहाँ पे इसी तरह से मिलाते हुए यहाँ पे अब इस स्टेज पे हमें घी डालना। तो ये इस स्टेज पे जो घी डालेंगे, इससे क्या होगा, हमारे हलवा में एकदम देसी घी की खुशबू भी आएगी, और यहाँ पे हलवा इस स्टेज पे घी डालने से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हलवा बनती है। तो अगर आप पहले कम में घी डाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस स्टेज पर अगर आप घी डालेंगे तो इसकी खुशबू और इसका जो टेस्ट होता है, इसकी जो सॉफ्टनेस होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए मैं ज्यादातर बनाती हूँ तो बाद में ही घी का यूज करती हूँ। इस वाले घी का अच्छा इसमें हलवे में अच्छा टेस्ट आता है। तो इसी स्टेज पे हमें बंद करना है, जो कि देखिए इतना गीला ही रखूंगी मैं। तो बस ये हलवा भी तैयार हो गया। अब ऊपर से जो ड्राई फ्रूट्स रखी थी, इसे हम इस तरह से गार्निशिंग कर लेंगे ऊपर से, तो ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये हलवा भी तैयार हो गया है, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी ये माता रानी को ये भोग। तो अब चलिए पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो आटा अच्छा से सेट हो गया, आटा देखिए गीली नहीं हुई है, अच्छे सेट हो गई है। अब आटा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसल लेंगे। छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे, जितनी बड़ी आपको पूड़ियाँ बनानी है, और इसके हम पेड़े बना लेंगे। कुछ इस तरह से इकट्ठे बना लेंगे ताकि पूड़ियाँ बनाना आसान हो जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा घी ऑयल, जिसमें भी आप पूड़ियाँ बनाते हैं माता रानी के भोग के लिए, वो आप गर्म करने के लिए रख दीजिए, और इसमें थोड़ा सा लगा के हम पूड़ी बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैं ज्यादा बड़ी साइज की पूड़ी नहीं बना रही हूँ और ज्यादा छोटी नहीं, बीच बीच की पूड़ियाँ। पूड़ी ज्यादा मोटी नहीं रहेगी ना ज्यादा पतली, बीच बीच का ही आपको बेलना है। इसी तरह से हम पूड़ियाँ बेल के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे इकट्ठे भी बेल सकते हैं आप, या एक एक करके भी बेल के फ्राई कर सकते हैं। तो जैसी सुविधा आपको हो उस तरह से कीजिएगा। तो मैंने 3 पूड़ियाँ भी बेल ली है। अब यहाँ पे तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए, ताकि अच्छे तेल में हम पूड़ियाँ डालेंगे तब भी अच्छे से गर्म पूड़ियाँ फूलेगी। तब चलिए पूड़ियों को फ्राई कर लेते हैं। तो पूड़ियाँ डालेंगे और देखिए बहुत ही जल्दी एकदम गुब्बारे की तरह फूली फूली पूड़ियाँ तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए एकदम पूरी तैयार है, फूली फूली सी एकदम गुब्बारे जैसी। अब अगर कढ़ाई में जगह है तो दूसरी पूरी भी डाल लीजिए, और जगह है तो तीसरी भी डाल लीजिए। तो इसी तरह से इकट्ठे भी आप पूरियां तल सकते हैं, या आप नहीं संभाल पा रहे तो एक एक करके भी पूरियां आप फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो अच्छी सुनहरी कलर आ गई है, बस इसी स्टेज में हम पूरी को निकाल लेंगे और यहाँ पे दूसरी भी पूरी डालेंगे। बस अगर आप इस तरह से बना रहे इकट्ठे
है तो आसान हो जाएगा। और अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो आप साथ के साथ पूड़ियाँ बेलते जाइए और पूड़ियाँ तलते जाइए। तो दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बताई, दोनों ही तरीका से आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूड़ी देखिए इस तरह से एकदम कलर आने तक फ्राई कर दीजिएगा, तो ये लंबे समय तक आपकी क्रिस्पी बनी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए साथ के साथ हम बेलते भी जाएंगे। तो इसी तरह से आपको जितनी भी पूड़ियाँ बनानी है साथ के साथ बेलते भी जाएंगे और साथ के साथ डाल के फ्राई भी करते जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने सारी पूड़ियाँ तैयार कर ली है माता रानी के लिए। ये देखिए एकदम बहुत ही क्रिस्पी बनी है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे कोई भी इसमें घी ऑयल कुछ नहीं डाला है, सिंपल ही आटा लगाया था। तो ये पूड़ियाँ तैयार हो गई। चलिए अब माता रानी के लिए प्लेट लगा लेते हैं यहाँ पे। तो काले चने एकदम सिंपल सी है पर बहुत ही स्वादिष्ट लगती है पूरी और हलवा। तो ये तैयार हो गए हमारे नवरात्रि अष्टमी नवमी का माता रानी के लिए भोग। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे थोड़ा सा भी तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं ताकि कोई की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यहाँ पे तैयार है चैत्र नवरात्रि के लिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की है। तो रेसिपी कैसी लगी लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा एक छोटा सा, ताकि मुझे भी लगे कि आज नई नई वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। जय माता दी।